Hello, I'm Arvesh Dev. Welcome to my channel. Please subscribe my channel, comment and share the video. डियर टीचर, अगर आप प्रीवियस वीडियो का एक्सेस हासिल करना चाहते हो और उसमें ये बताया गया है कि निष्ठा ट्रेनिंग क्या है, तो आपको यहाँ पे आई बटन मिलेगा और उस आई बटन पे क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो का एक्सेस हासिल कर सकते हैं। डियर टीचर, टुडे हम जो है बात करने जा रहे हैं वो मॉड्यूल फर्स्ट की करने जा रहे हैं, जिसमें क्यूरिकुलर लर्नर सेंटर्ड पैरागोजी, लर्निंग आउटकम्स एंड इंक्लूसिव एजुकेशन है। तो ये हमें ट्रेनिंग में पहला मॉड्यूल होगा। आइए बात करते हैं कि इसमें हमें क्या सिखाया जाएगा। In this training, we will be taught to adopt pedagogies that are most suitable to make the classrooms and teaching learning inclusive. The suggestions given in the modules are based on research and experiences to meet the different learning needs in the same class. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. The purpose of the module is to help teachers and teacher educators. तो इस ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाएगा कि हमें एक ऐसी पैरागोजी अडॉप्ट करनी होगी जो काफ़ी सूटेबल हो क्लासरूम जो है वो बनाने के लिए और टीचिंग लर्निंग इंक्लूसिव बनाने के लिए। हमें सजेशन दी जाएंगी इस मॉड्यूल में जो रिसर्च एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो, जिसमें हमें ये बताया जाएगा कि आप सेम क्लास में जो लर्निंग नीड है, मुख्तलिफ लर्निंग नीड है, उसका कैसे जो है वो आप सामना कर सकते हो। हमें ये भी इसमें बताया जाएगा कि अगर बच्चा नहीं पढ़ सकता है जैसे कि आप पढ़ाते हो हो सकता है उस बच्चे को उसी के तरीके से आप पढ़ाओ। इस मॉड्यूल का ये जो है मकसद है कि वो टीचर्स की और टीचर एजुकेटर की मदद कर सके। Learning objectives module. This module will help teachers to describe the educational policies, the national curricular frameworks development, and the functions and the leakages among intended, transacted, and assessed curricula. Explain perspective of the national curriculum framework 2005 and its translation into syllabi and textbook. Developed a richer understanding of diversity and acquire the attitudes for promoting the inclusive education. Strengthen exerting skills to improve children's learning outcome using appropriate pedagogies. Use and adopt learning activities that the foster gender sensitive classroom environment. तो इस मॉड्यूल में टीचर को मदद होगी। पहले वो करेंगे एजुकेशनल पॉलिसीज को डिस्क्राइब और नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क डेवलपमेंट को डिस्क्राइब करेंगे, फंक्शंस और उसके लीकेज अमंग द इंटेंडेड ट्रांसैक्टेड एंड असिस्ट क्यूरिकुलम, और इसको भी डिस्क्राइब किया जाएगा। फिर एक्सप्लेन होगा कि पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 क्या है और इसकी ट्रांसलेशन जो सिलेबस और टेक्स्ट बुक में है उसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जाएगा जो हमारी क्लास में मुख्तलिफ जो है वो स्टूडेंट्स होते हैं और उन स्टूडेंट्स की मखसूस जो तालीम है उसको जो है मुख्तलिफ तरीकों से या मुख्तलिफ नज़रों से जो है नज़रियों से जो है वो कैसे हम जो है मतलब उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स एंड दे हैव डिफरेंट एटीट्यूड्स एंड हाउ कैन वी मोटिवेट दोज स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम जब हमारा एजेंडा एक ही हो। तो ये भी हमें सिखाया जाएगा। फिर हमें जो है जो हमारे पास स्किल्ड है उस स्किल्ड को और भी ज़्यादा मजबूत जो है वो किया जाएगा। चिल्ड्रंस की जो लर्निंग आउटकम है और उसको जो है अप्रोप्रिएट पैरागोजी इस्तेमाल करके उसमें सुधार लाया जाएगा। और यहाँ पे
इस्तेमाल किया जाएगा और अडॉप्ट किया जाएगा लर्निंग एक्टिविटीज, क्योंकि बहुत सारे हमारे टीचर्स और इंक्लूडेड मैं हम नहीं जानते हैं कि हमें हमें जो है ऐसी एक्टिविटीज करनी होंगी जिनसे जल्दी अपने मवाद को सीख सके। तो इसलिए हमें वो वाली एक्टिविटीज दिखाई जाएंगी और जिनसे जो है वो जेंडर सेंसिटिव क्लासरूम जो है वो पैदा हो, राइट। यहीं पे अनपैक टेक्नोलॉजीज, policies, frameworks, learning outcomes, national education policy syllabus, curriculum, textbook, teacher support material, national curriculum framework, nature of learning, knowledge of human development provided by the accepted theories and societal influences, themes and questions, objectives, suggested activities, resources, and notes for teachers, interactive, activities based, social concern, gender inclusion, extra, and build evaluation, integrate arts, health, and physical education, lab, manuals, exemplar problems, educational kits, e-resource, process-based statement to understand what children achieved across the year in terms of knowledge, skill, and change in personal social qualities. It also includes the pedagogies that teachers needs to implement for enhance the learning of the child, right? तो यहाँ पे अनपैक टेक्नोलॉजी को दिखाया जाएगा, राइट। पॉलिसीज जो हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, लर्निंग आउटकम्स हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सिलेबस, करिकुलम, टेक्स्ट बुक, टीचर सपोर्ट मटेरियल, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये सब जो है हमें दिखाया जाएगा। नेचर ऑफ लर्निंग, नॉलेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोवाइडेड बाय द एक्सेप्टेड थियरीज, जो हम थियरीज से करते हैं, सोसाइटल इन्फ्लुएंस उसमें क्या होता है, थीम्स क्या होंगे, क्वेश्चंस क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, सुजेस्टेड एक्टिविटीज हमारे क्या होंगे जिनसे हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो लर्निंग आउटकम जो है वो मतलब एक पॉजिटिव वे से हासिल कर सकते हैं। रिसोर्सेज क्या होंगे, हम कैसे नोट बना सकते हैं टीचर्स के लिए, इंटरैक्ट कैसे कर सकते हैं, एक्टिविटी बेस्ड जो है मतलब हमारी लर्निंग आउटकम कैसी होगी, सोशल कंसर्न हम कैसे कर सकते हैं जिसमें जनरल इंक्लूजन भी है, यानी कि गर्ल्स को हम ट्रेट कैसे करेंगे, बॉयज को हम ट्रेट कैसे करेंगे, फिर उसमें एवेल्युएशन कैसे करेंगे, फिर उनके इंटीग्रेट्स आर्ट कैसे होंगे, हेल्थ के रेलेवेंट होगा, फिजिकल एजुकेशन के रेलेवेंट होगा, लैब मैनुअल्स होगा, लैब को कैसे चलाना है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स होंगी प्रॉब्लम के रेलेवेंट जो हमें फेस होंगी, एजुकेशनल किट्स भी होगी और ई रिसोर्स भी होंगे जो हम इलेक्ट्रॉनिक बेस से उनको उन तक पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसेस बेस्ड स्टेटमेंट होगा जिससे हम अंडरस्टैंड कर सके कि बच्चा कैसे एग्रॉस कर सकता है पूरे साल में नॉलेज, उसका मतलब कैसे वो अचीव करता है पूरे साल में, फिर स्किल्स कैसे उसको डेवलप्ड होते हैं, उसका जो पर्सनल सोशल क्वालिटीज है उसमें चेंज कैसे आता है। तो इसमें ये भी शामिल है कि ऐसी पैरागोजी जो टीचर्स जो है को जरूरत है इम्प्लीमेंट करने की, लर्निंग जो है वो एबिलिटी को इन्हांस करने की स्टूडेंट में। तो ये सब पॉलिसी हमें इस ट्रेनिंग में जो है वो बताई जाएंगी। इसके बाद अनपैक टेक्नोलॉजी पॉलिसीज फ्रेमवर्क, इसका कुछ हमारे पास ऐसा इंटरफेस है जिसमें क्यूरिकुलम, टेक्स्ट बुक, लर्निंग आउटकम, सिलेबस और टीचर सपोर्ट मटेरियल और नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क है। तो इन चीजों को जो जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ जाएगी। हमारे पास अनपैक टेक्नोलॉजी को हम ऐसे देख सकते हैं जो मतलब कब बनाई गई है, कैसे बनाई गई है। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 1968 में बनाया गया पहले, फिर 1986 में बनाया गया, फिर 1992 में बनाया गया और 2009 में बनाया गया। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को 1975 में, फिर 1988 में, फिर 2000 में, फिर 2005 में, फिर करिकुलम। तो करिकुलम किस हिसाब का बनाया गया था, जिसमें कहा गया है नेचर ऑफ लर्निंग, नॉलेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और प्रोवाइडेड बाय द एक्सेप्टेड थ्योरीज एंड सोसाइटल इन्फ्लुएंस। जो आपने पहले देखा कि जो है करिकुलम हमारा ऐसा है जिसमें नेचर ऑफ लर्निंग है, नॉलेज जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का भी है, जो एक्सेप्टेड थियरीज से और सोशल इन्फ्लुएंस से स्टूडेंट के माइंड में डेवलप की जाएंगी। इसमें जो सिलेबस होगा उसमें थीम,
क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सजेस्टेड एक्टिविटीज, रिसोर्सेज और नोट फॉर टीचर, ये सिलेबस का थीम होगा। फिर हमारे टेक्स्ट बुक जिनमें इंटरेक्शन होगी और एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सोशल उसमें सोशल कंसर्न होगा जिसमें आप जनरल को इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक दैट कि आप गर्ल्स को कैसे जो है टुवर्ड्स लर्निंग मोटिवेट करेंगे, हाउ टू मोटिवेट गर्ल्स टू लर्निंग, हाउ टू मोटिवेट द बॉयज टुवर्ड लर्निंग, और एट द सेम टाइम हाउ कैन यू डू both, means boys and girls motivate toward learning uh, objective, so that ये भी इसमें सिखाया जाएगा। फिर टीचर सपोर्ट मटेरियल होगा जिसमें लैब मैनुअल्स, एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स और एजुकेशनल किट और ई रिसोर्स शामिल है। फिर हमारे पास लर्निंग आउटकम्स, ये सब चीजों से हमें क्या मिलेगा? लर्निंग आउटकम्स में हमें जैसे कि इसने कहा है कि प्रोसेस बेस्ड स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड what children achieve across the years in terms of knowledge, skills and change in personal social qualities। तो इसमें हमें जो है वो जो आउटकम्स मिलेंगी वो ये मिलेंगी कि नॉलेज, स्किल और उसके बिहेवियर में जो चेंज है वो कैसे पूरे साल आया, राइट। We have some terms, let's ponder on these terms. What do these terms mean to us? Curricular expectation, learning objective, pedagogical processes, learning outcomes. How are these terms linked to each other? Let us find here in the next slide, right? Curricular expectation. सबसे पहले हमें curricular को जानना है। So what is curricular? A course of study that will enable the learner to acquire the specific knowledge and skills. Curricular क्या है? Curricular is a framework that set expectation for students' learning. Curricular क्या है? It serves as a guide for teachers, a roadmap for students' performance. Curricular क्या है? ये चीजें जो हमने यहाँ पे पढ़ी इनको हम curricular कह सकते हैं, राइट टीचर्स। अब कहता है curricular expectation, इससे हमें क्या मिलता है? तो कहता है curricular expectation help in creating a learning environment and experience using various learning resources, right? So जैसे कि curricular expectation हमें यहाँ पे भी मदद करता है to provide the different styles for achieving the learning outcome। तो अगर हमने learning outcome को हासिल करना है तो curricular expectation जो है इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, राइट। तो आपने समझ लिया कि curricular expectation क्या है। वो वाली expectation जो हमें मदद करती है लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए, एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करने के लिए, बहुत सारी लर्निंग रिसोर्स जो है हासिल करने के लिए, यानी कि when we gonna achieve the learning resources, so we need curricular expectation। So curricular expectation help us creating the environment. In that environment it would easy for us to get the learning resources, right? So that हम next slide में देखेंगे learning objective क्या है। A learning objective should describe what students should know or be able to do at the end of the course they couldn't do before। यानी कि हमारे पास ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि हम जो बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं उससे उसको क्या मिलता है, वो क्या हासिल कर सकता है जो उससे पहले वो पढ़ने के बगैर उसको हासिल नहीं हुआ था। ऐसा हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए according to this training, right? So the objective must be clear to students. They all must know what they are learning and what they are doing it. They also need to see the point of objective in the bigger picture, that is how they relate to the last lessons learning, the course they are following and the big overall goal. This means that you can't simply write the objectives on the board and hope that the student copy them down. It implies that you have fully explained them in context.
right? The students have engaged with them and can explain them to any observer. अब ऑब्जेक्टिव की बात तो कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए और वो ऑब्जेक्टिव तमाम स्टूडेंट देयर टीचर लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है बयान किया जाना चाहिए स्टूडेंट को इसके बारे में मालूम होनी चाहिए या मालूमात होनी चाहिए और वो इस काबिल होना चाहिए जब आप कोर्स को खत्म करो कि वो कुछ कर सके और जो उस कोर्स को करने के बगैर उसने ना किया हो यानी कोर्स पढ़ने के बाद वो कुछ कर सके जो कोर्स करने से पहले वो न कर सका हो ऑब्जेक्टिव्स स्टूडेंट के लिए क्लियर होना चाहिए वो तमाम ये जानने चाहिए कि वो कुछ सीख रहे हैं क्यों सीख रहे हैं ये भी उनको पता होनी चाहिए उनको ये जरूरत है कि वो ऑब्जेक्टिव को बिगड़ तरीके से दिखाएं या पिक्चर्स से पॉइंट करें तो इस तरह से वो जो लास्ट लर्निंग लेसन है जो पढ़ा हुआ लेसन है उससे वो रिलेट कर सकें जो कोर्स वो पढ़ने जा रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा ओवरऑल गोल होना चाहिए जिसका मतलब यह है कि वो ऑब्जेक्टिव को तो लिख नहीं सकते हैं बोर्ड पर या उम्मीद कर सकते हैं कि स्टूडेंट उनको कॉपी करे तो इनका जो रिजल्ट है इनकी जो मीनिंग है वो ये होनी चाहिए कि वो उसको फुली एक्सप्लेन कर सके या टीचर फुली एक्सप्लेन उसको कर सके अपने उस इबारत में या अपने उस कंटेक्स्ट में और स्टूडेंट एंगेज्ड हो जाए उसके साथ या उस कंटेक्स्ट के साथ और एक्सप्लेन कर सके कि क्या हमने पढ़ा इस कोर्स का क्या मतलब था किसी भी ऑब्जर्वर जो भी उनको ऑब्जर्व करने के लिए आ जाए नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ने जा रहे हैं पैरागोजिकल प्रोसेस तो अभी बहुत सारे ऐसे वर्ड आए पैरागोजी सो व्हाट इज पैरागोजी सो पैरागोजिकल प्रोसेस क्या है फर्स्ट डेवलपिंग systemic interaction between the teachers and the students aimed at achieving the set goal and leading to a pre-planned change of state that is transformation of their qualities and behavior personal development. Number 8. Pedagogy is a way of being and interacting that involves joining with others to bring the flourishing and relationship to life animation, which is called being concerned about their and others' needs and well-being and taking practical steps to help, that is caring, encourage reflection, commitment, and change, that is education. So in short, pedagogy is a systematic interaction between the teacher and student. Short में उसको कह सकते हैं it is a process of interacting or it is a process of interaction between the teachers and the students and the aim of this interaction would be achieving the goal which they have set during reading the course and leading to pre-planned change of state or they will transform their quality or the behavior or the personal development extra. Pedagogy interaction के relevant है जिसमें दो चीजों का आपस में रिलेशनशिप है उसको हम एनिमेशन भी कह सकते हैं उसको हम केयरिंग भी कह सकते हैं और उसको हम एजुकेशन भी कह सकते हैं right so in the next slide we're gonna study learning outcome. Toward achieving the learning outcome, learners have to be provided with opportunities like
to work in pairs, groups, individually, to observe and explore the immediate surroundings, to record and express them in oral, written, drawing, gestures, to discuss with elders and visit the different places, collect information from them of their own choices, right? तो यहाँ पे अचीव आपने आपने लर्निंग आउटकम देखा कि स्टूडेंट्स को मोस्टली अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलनी चाहिए. देयर शुड बी द चांसेस फॉर द स्टूडेंट, और एक चांस नहीं, द वेरियस चांसेस, जहां पे स्टूडेंट बोर ना हो जाए, राइट? सो नेक्स्ट में हम देखेंगे लर्निंग आउटकम्स में, जैसे करिकुलर एक्सपेक्टेशन है, इसमें डिसिप्लिन स्पेसिफिक और जेंडर स्पेसिफिक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, ये सब डिटेल्ड जो है आप ट्रेनिंग में सीख जाओगे. तो आपको यहाँ पे ओवरव्यू जो है वो जरूरत है इसकी. इसमें पैडागोजी प्रोसेस है जो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं. फिर लर्निंग आउटकम. तो यहाँ पे उन्होंने एक एनिमल स्कूल है, इसकी एक जो है स्टोरी लाइक है ये, जिसमें स्टोरी का नाम रखा गया है अपहीबल टू रिफ्लेक्ट ऑन द क्लासरूम प्रोसेस. तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी दिखाई गई है और यहाँ पे कहा गया है once upon a time the animal described they must do something heroic to meet the problems of a new world, so that they organized a school. They had adopted an activity curriculum consisting of running, climbing, swimming, and flying. To make it easier to administer the curriculum, all the animals took all the subjects. The duck was excellent in swimming and in fact better than his instructor. But he made only passing grades in flying and was very poor in running. Since he was slow in running, he had to stay after school and also drop swimming in order to practice running. This was kept up until his webbed feet were barely worn and he was only average in swimming. But average was acceptable in school, so nobody worried about that except the duck. The rabbit started at the top of the class in running, but had a nervous breakdown because of so much makeup work in swimming. तो यहाँ पे इस टेक्स्ट का क्या मतलब है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर काम में प्रोफिशिएंट है. जैसे इसने कहा डक जो है स्विमिंग में प्रोफिशिएंट है, रैबिट जो है वो दौड़ने में प्रोफिशिएंट है. तो इस तरह से हर आदमी प्रोफिशिएंट है. तो इसके कहने का ये मतलब है कि क्लास में इसी तरीके से देयर आर वेरियस स्टूडेंट्स जिनकी प्रोफिशिएंसी अलग फील्ड में होगी. एक प्रोफिशिएंट होगा लिखने में, दूसरा प्रोफिशिएंट होगा पढ़ने में, तीसरा प्रोफिशिएंट होगा चलने में. सो जो अंडरस्टैंड मैंने इस टेक्स्ट से यहाँ पे किया, राइट? हम थोड़ा सा इसकी कंटिन्यू स्टोरी पे चलेंगे. तो कहता है the skills was excellent in climbing until he lost the interest as his teacher made him start from the group up instead of treetop down. He was made to overexert and then got a C in climbing and D in running. The eagle was a problem child and was disciplined severely. In the climbing class, he beats all others to the top of the tree, but was liked as he insisted on using his own way to get there. At the end of the year, an abnormal eel that swim exceedingly well and also run, climb, and fly little had the highest average and was the winner. The prairie dog stayed out of the school and poor the administration as they were at digging and borrowing to the curriculum. तो यहाँ पे कहा गया है स्केरल जो है वो चढ़ने में जो है काफी महारत रखता है. ईगल जो है उसको जो है महारत है उड़ने में. और इस तरह से जो है यहाँ पे इस स्टोरी से जो मतलब हमें जो सबक मिलता है कि देयर आर वेरियस
students in the class who have proficiency somewhere, और इस तरीके से हमें उनको discourage नहीं करना होगा, right? So that हमें we're thinking caps. तो यहाँ share on views. Why did the animal take the same subject? Did they all benefit? Being average in all subject was accepted by school. Did this suit all animals? Why do you think the squirrel wasn't allowed to fly down from the treetop? Why was the eagle seen as a problem child? Why do you think the prairie dogs wanted digging and borrowing added to the curriculum? तो ये क्वेश्चंस मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप पीछे डियर टीचर्स जो है वो स्टोरी को एक बार फिर पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आंसर्स आप जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया क्योंकि कहा गया था, बहुत सारे मतलब जो टीचर्स थे वो कंफ्यूज थे किस टाइप के जो है हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसी टाइप के लास्ट पे क्विज होगा और इसमें जो शेयर आपने जो अपने व्यूज करने हैं वो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एट द एंड ऑफ द सेशन, सो दैट इन पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और मुझे ये ख्याल है कि शायद सेम ही क्वेश्चन हो क्योंकि हर एक जगह पे मॉड्यूल सेम ही था। जैसा कि मैंने दिल्ली का मॉड्यूल जो है वो मतलब उसको उस कोर्स को ज्वाइन किया था, उसके बाद मैंने चंडीगढ़ के कोर्स को ज्वाइन किया, तो वहाँ पे सेम ही क्वेश्चंस थे और आप इन पे प्रैक्टिस कीजिएगा और उसके बाद इनका आंसर अपनी जो है वो एबिलिटी से देने की कोशिश कीजिएगा। तो ये आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिएगा, इसी मॉड्यूल का दूसरा पार्ट मैं कल आपकी खिदमत में जो है वो लाऊंगा और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो एक बार फिर मैं कल आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।